न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं टोडा भीम में। जी हां, रात को एक घटनाक्रम हुआ था जब शिव सिंह सैनी 40 वर्षीय की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तब से ही आक्रोश चल रहा है। सैनी समाज के तमाम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और आज चौराहे पर यहां जाम लगा रखा है। सुबह 6-7 बजे से यहां लगातार धरना चल रहा है और टोडा भीम क्षेत्र की अगर मैं बात की जाऊं तो लगातार हम भी इस तरह की खबरें आपको बताते रहे कि गांवों में घुस करके और गोली मारने की जो घटनाएं हैं यहाँ पहले भी हुई है। डोरावली में ऐसा घटनाक्रम पहले हो चुका है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं टोडा भीम क्षेत्र से लगातार पहले भी आती रही है और देर रात का ये घटनाक्रम है बालासर गांव का, जहां शिव सिंह सैनी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आज सुबह 6-7 बजे से जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय पूरी भीड़ और पूरा मजमा यहाँ पर लगा हुआ है और जो परिजन है, सामाजिक संगठन है, वो यहाँ पर धरना दे करके बैठे हुए हैं। मांग वही जो हमेशा आप जानते हैं, संविदा पर सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर के परिजन अभी भी डटे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे टोडा भीम के विधायक घनश्याम मेहर भी, और वो भी वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। एएसपी राकेश राजौरा यहाँ पर आए हैं, डीवाईएसपी मुरारी लाल मीना सुबह से नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर। इसके अलावा एसएसओ देवेंद्र सिंह और पूरा थाना जो जाप्ता है वो टोडा भीम का यहाँ पर मौजूद है। और ये जो घटनाक्रम हुआ था इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। हालांकि मुरारी लाल जी से जो पुलिस उप अधीक्षक है उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 लोगों को रात को डिटेन कर लिया गया था और 3 लोगों को अभी भी डिटेन किया, यानी 6 से 7 लोग जो हैं वो इसमें अब तक शक के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर परिजन इस तरह धरने पर बैठे रहेंगे तो फिर पुलिस अपना काम कैसे कर पाएगी, पुलिस अपना काम कैसे करेगी। लिबर्टी तो आपको देनी पड़ेगी, पुलिस को कम से कम इतना मौका आपको देना पड़ेगा कि पुलिस टीम बना करके और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे सके। तो अक्सर इन मामलों में यही होता है कि शुरुआती 3-4 घंटों में अगर पहली वार्ता सफल हो गई तो ठीक है, वरना उसके बाद फिर राजनीति होती चली जाती है और फिर आरोप और प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। और वैसे भी विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं और सत्ता पक्ष में बैठी हुई है बीजेपी, तो ये मामला भी थोड़ा सा क्लाइमैक्स को तो पकड़ेगा, लेकिन हाँ लंबा जरूर हो चुका है। और अब इस समय 4 बजने वाले हैं और ये धरना अभी तक जारी है। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कितने बजे से चल रहा है धरना लगभग, है किसी को पता? 7 बजे से। अच्छा, मांग क्या कर रहे हैं? जैसे ये लोग जो सरकार से मांगे, क्या मांगे इनकी? 50 लाख रुपए और एक नौकरी, संविदा पे नौकरी। हाँ। उनके बच्चों को जो है एजुकेशन शिक्षा मिलती रहे उनके बच्चों को। अच्छा, सुबह से कितने कौन अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं जिनसे बातचीत हो चुकी है इनकी, कुछ पता है आपको इस बारे में? सीएपी साहब आए हैं, मेहर साहब आए हैं और भी नेता आए हुए हैं, सबकी यही मांग है। चलिए, और अंदर भी थोड़ा सा हम जाकर के मालूम करते हैं कि क्या कुछ है। प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, एसडीएम रवि जी जो हैं वो भी यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं और बातचीत का दौर जो है अभी भी यहाँ चालू है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का अंदर का जो दृश्य वो दिखाना चाहूंगा कि अंदर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और अभी वार्ता का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन कोई सहमति यहाँ पर नहीं बन पा रही है। थोड़ा सा ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या हैं, दूसरी बात किन मांगों को लेकर के अब तक प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी सहमति बनी है, तो वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है और कौन सी मांग ऐसी है जिन पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, तो वो मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। सर, अपना नाम बताएं। शिवचरण मीना। शिवचरण जी, किन चीजों पर तो सहमति बनी है, किन चीजों को लेकर के सुबह से वार्ता का दौर चल रहा है? अभी सहमति इस पे बनी है, एमएलए साहब ने कहा है कि 50 लाख रुपए चाहिए और एक सरकारी नौकरी मृत पक्ष के लिए। ठीक है, तो इसको लेकर के कोई बात हुई है या सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है विधायक महोदय की? कलेक्टर साहब से बात चल रही है, विधायक साहब की प्रशासन से बात चल रही है इनकी, बराबर बात चल रही है इनकी। अब जैसे भी वहाँ से मिल जाएगा, जैसे भी आश्वासन, तो यहाँ पे जब तक और नहीं मिला, जब तक धरना पे बैठे ही सारे। और घनश्याम सर, आरोपियों की गिरफ्तारियों को लेकर के कुछ सूचना आई है? पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हाँ 6 से 7 लोगों को डिटेन किया गया है शक के आधार पर, उनसे पूछताछ जारी है। नहीं, ये सूचना तो अभी एडिशनल एसपी हमको दे गए हैं, तो उन्होंने कहा है हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। डिटेन जिनको किया है तो वो चीजें तो खुलासा उनने की नहीं, वो गोपनीय है उनका, और पुलिस रखती भी है, उनको करना भी चाहिए। पर आज की तारीख में पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। थोड़ा दिन से लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी आई है, पिछले 2-3 महीने में कुछ ज्यादा इस तरह की वारदातें हुई है, ज्यादा इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप देखिए, घर में अंदर घुस के गोली मारना कितनी बड़ी बात है। तो जिस तरह के अपराध बढ़ रहा है ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद बात है। और आज पुलिस जिस तरह से फेल हुई है, ये हमारे पूरे सर्व समाज में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। अच्छा, जो मृतक है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, वो पहले ही बहुत दयनीय है, कमजोर स्थिति में है। उनकी बच्चियां हैं जो शादी वाली है, 3 बच्चियां। अभी सुन रहे थे कि वो फरवरी में शादी करने वाला था।
तो तीनों बच्चियों की एक साथ शादी कर रहा है, तो गरीब परिवार जब है तो इस तरह की बातें हुई है। आज जिस तरह की, मैं तो ये सोचता हूँ उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये सब समाज टोडा भीम का चाहता है। अच्छा, आपकी बात हुई कलेक्टर साहब से या सरकार के किसी नुमाइंदे से, किस तरह, क्योंकि आप तो खुद सरकार में हैं? लगातार बात हो रही है, 2-3 बार बात हो चुकी, वो कह रहे हैं हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस चीज का खुलासा किया जाए। पर उनकी एक बात बीच में निकल के ये आई है कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक ऑनलाइन नहीं होगी तब तक हम इसका निस्तारण नहीं कर पाएंगे। ये बात उनने मेरे को फोन पे बताई, सभी ने सुनी है, स्पीकर खोल के बात की है मैंने, तो उन्होंने कहा उसकी अंत्येष्टि के बाद वो जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट जज के साइन होते हैं, तभी वो साइन नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको एक थोड़ी सी लिबर्टी पुलिस को देनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब का ये कहना है कि सब हम कि पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करेंगे, की सहमति से ही निर्णय होगा, सब लोग सहमत हो जाएंगे, उस बात पे हम निर्णय ले लेंगे। पर हमारा ये अविश्वास है, पुलिस पे विश्वास हो रहा है कि जिस तरह घटनाएं बार बार हो रही है उन पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। और प्रदेश में हालात खराब हैं, पिछले 9 महीने से जब से सरकार आई है, जब से ऐसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं, कहीं कोई पुलिस का अंकुश नहीं है। सरकार पूरी तरह से, तो एसपी साहब का भी ट्रांसफर हो गया, एसपी साहब अच्छे थे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। सुजीत शंकर बहुत अच्छे एसपी थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको रात को 12 बजे फोन करते, फोन उठाते और वो आते थे, और कोई स्मैक वगैरह जिस तरह के हमारे यहाँ हो रहे थे उन पर अपराधों पे अंकुश लगाया, उसका भी ट्रांसफर हो गया। और पुलिस एसपी की पोस्ट खाली है, तो आप जान सकते हो हमारे एसडीओ की पिछले 5-6 महीने से नादोती में पोस्ट खाली है, तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार नहीं, एसडीओ नहीं। तो अब सरकार पता नहीं किस स्थिति में काम कर रही है, और मुख्यमंत्री जी रोज हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, उनको यही पता नहीं प्रदेश में क्या होने जा रहा है, और जनता की कोई सुध लेने वाला इस सरकार में है। तो कुल मिलाकर के घनश्याम जी का देखिए वही कहना है कि आदेश और निर्देश चल रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। और एसपी सुजीत शंकर, जिनकी कार्य प्रणाली को लेकर पूरे जिले भर में चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन ऐसे एसपी का ट्रांसफर हो गया, कहीं ना कहीं दिल में ये मलाल जरूर है लोगों के। और अभी वार्तालाप का दौर और भी चलेगा, देखते हैं क्या सहमति बन पाती है। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हाँ, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी बच्चियों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये हक बनता है उनका। और रही बात गिरफ्तारी की, जितनी बढ़िया पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेगी, कानून का इकबाल जरूर बुलंद होगा। न्यूज़ सेवन राजस्थान पर ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ टोडा भीम से, जहाँ धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।